शनि के मीन में आते ही दुनिया में मची तबाही। एक बार फिर मीन में शनि करेंगे प्रवेश। अगले साल 2025 में गुरु के घर जाएंगे शनि। 27 तक शनि दिखाएंगे कैसी विनाश लीला। 2025 में आने वाली है कैसी प्रलय। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ज्योतिष कहती है कि जब जब शनि मकर, कुंभ और मीन राशि में प्रस्थान करते हैं, जब इनमें प्रवेश करते हैं, तब प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध जैसी स्थिति देश दुनिया में बनती है। और इतिहास गवाह भी रहा है कि जब जब शनि खासकर जब मीन राशि में आए हैं तो तबाही मची है, युद्ध के आसार हुए हैं, और ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। तो आज हम राजपुरोहित मधुर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में, अतीत में जब जब शनि ने मीन में प्रवेश किया है तब किस तरह की घटनाओं का सामना हम लोगों को यानी कि दुनिया ने किया है। और अब जब देखिए अगले साल यानी कि मार्च 2025 में शनि पुनः अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि गुरु के घर में। तो आने वाला समय यानी कि 2025 का जो समय है शनि के मीन राशि में आने से फिर से किस तरह की परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं और किस तरह की लीला अब शनि मीन राशि में बैठकर हमें भविष्य में दिखाएंगे 2025 में, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राजपुरोहित जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, मैं जानना भी चाहती हूँ कि अतीत में जब जब शनि मीन में आए हैं तो किस तरह की घटनाएं हमारे देश दुनिया में घटी हैं। कविता जी, शनि का परिवर्तन मार्च में हो रहा है 2025 में, जो कि 29 मार्च 2025 में शनि का परिवर्तन होगा और वो भी मीन राशि में होगा जी। मीन राशि कहीं न कहीं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से देखी जाती है। आपने यदि देखा जाए कि जिस घर में एक मालिक होता है, एक सत्ता का संचालक होता है, वो घर सामान्यतः कहीं न कहीं सुचारू रूप से चलता रहता है जी। यदि उस घर में दो प्रकार के मालिक हो गए तो अंतर्द्वंदीय स्थिति, अंतर कलह की स्थिति, कहीं न कहीं वैमनस्यता आदि तमाम प्रकार से व्याप्त होने लगेगी और उसमें प्रत्येक व्यक्ति वो अपनी दिशा और दशा को चेंज करने लगेगा। शनि मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसे जो इतिहास है, जो प्राचीन काल से इतिहास है, उसमें तमाम प्रकार की परिस्थिति हुई थी। 1937 की यदि बात देखी जाए तो शनि मीन राशि में प्रवेश किया था और उस समय 1937 में पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ था, यानी कि युद्ध जैसी स्थिति, भयावह स्थिति बनी हुई थी। उस काल चक्र में भी मई जून के महीने में भी जो शनि का परिवर्तन हुआ था वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कहीं न कहीं सुखद नहीं था। वहीं दूसरी बात देखें तो 1965 से लेकर के 1966 के बीच में शनि का परिवर्तन मीन राशि में हुआ था। उस समय की यदि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी भी थी और युद्ध जैसी स्थिति बनने के साथ साथ क्या हुआ था, गोरक्षा आंदोलन भी शुरू हुआ था उसी काल में। और उसी काल चक्र में इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री चुनी गई थी। तो मीन राशि का जो शनि है वो अतीत में भी अच्छा नहीं था, वर्तमान में भी जो है शनि आने वाले समय में भी कहीं न कहीं भविष्य में भी वो परिणाम सुखद नहीं देंगे। यदि तीसरी परिस्थिति देखी जाए तो 1995 में जब शनि मीन राशि में आया था तो जापान जैसे देश में भूकंप, बाढ़ जैसी स्थिति हुई थी, आंदोलन की स्थिति हुई थी, युद्ध की स्थिति हुई थी, जिसमें दसों हजार लोग मारे गए थे। तो मीन राशि में जो शनि का आगमन होता है वो कहीं न कहीं केवल निर्णयात्मक स्थिति को चुनौती देता है। निर्णयात्मक स्थिति ये कि दोनों ओवर कॉन्फिडेंटल ग्रह हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस को कहीं न कहीं प्रस्तुत करते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस कैसा, जैसे मीन अर्थात जल तत्व कारक मछली, उसमें गुरु का प्रभुत्व होना, यानी कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में वो कार्य ही करता चला जाएगा। लेकिन अब शनि भी उसी में प्रवेश करता है तो उस ग्रह को वो दरकिनार कर देता है और अपनी सत्ता का संचालन करता है। जब दोनों ग्रह आपस में मैनेज नहीं हो पाते, यानी परिस्थितियां द्वंद्वात्मक बनती हैं, तो राष्ट्र के लिए भयावह स्थिति होती है। प्रकृति में आपदा की बहुत विषम परिस्थितियां, भूकंप जैसे तमाम प्रकार की स्थिति खड़ी होती है। राष्ट्र के लिए युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं। मानव मात्र में तमाम प्रकार से पारिवारिक अंतर्कलह बनती है, महामारी फैलती है, द्वंद्वात्मक स्थिति बनती है। यानी कि शनि मीन के लिए, मीन जल तत्व का कारक है, जल तत्व के कारक में बहुत सारी ऐसी महामारियां आती हैं जो मानव को, मानव जीवन को और अधिक आयु वाले लोगों को, यानी गुरु मतलब होता है कि अधिक आयु के लोगों को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी।
तो ऐसे में शनि के आगमन से 2025 से मार्च से लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए वो बहुत सुखद साबित नहीं होंगी। वस्तुतः सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो महामारी का प्रकरण, बीमारी का प्रकरण, भूकंप जैसी परिस्थितियां या बाढ़ या तबाही या युद्धात्मक स्थिति, इस टाइप की परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ज्योतिषीय गणना के अनुसार राष्ट्र के प्रति तमाम प्रकार से चिंताजनक स्थिति तो बनी ही हुई है जी। जी। और ये हमने देखा है जब शनि जब अपनी ही राशि जब मकर में प्रवेश किए थे, तब कोरोना ने जो पूरे देश दुनिया में तांडव मचाया था वो हमारे सामने है। और मैं अब आपसे यही जानना चाहूँगी कि इतिहास भी गवाह रहा है, ज्योतिष इतिहास, और आपने भी बताया कि जब जब शनि मीन में आए हैं तब जिस तरह की तबाही उन्होंने मचाई है, और अब जब दोबारा मीन में आ रहे हैं तो किस तरह की प्रलय अब आगे हमें देखने को मिलेगी भविष्य में, खासकर भारत में। कविता जी, जैसे अभी आपने बताया कि मकर राशि में जब शनि का प्रवेश हुआ था तो महामारी आई थी। मकर का सूर्य और शनि, पिता और पुत्र एक जगह है, वहां भी यही वाले हालात हुए। या पिता अपनी सत्ता को चला ले या पुत्र अपनी सत्ता को चला ले। और जहां पर पुत्र ने अपने जीवन में अपने पिता का प्यार नहीं पाया और वो कर्मठशील रहा, अपने माँ के प्रेम में, अपनी माँ की छत्र छाया में वो कर्मठी बना, वो व्यक्ति शासन में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद ऐसे मानव को, ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को जो अपने जीवन में मद, अहंकार, तमाम प्रकार की ईर्ष्या, दंभ, लोभ, मोह से भरे रहते हैं, उनको शनि आकर के न्याय दंडात्मक स्थिति में प्रस्तुत करता है। आगे भारत में जो 29 मार्च 2025 के बाद से जो परिस्थितियां हैं, महामारी का एक दौर आ सकता है और उस काल में, उस चक्र में शनि की प्रभुता प्रत्येक मानव के अंदर ही नहीं, प्रकृति के प्रत्येक कणों कणों में व्याप्त होगी। शनि दंडात्मक स्थिति में इसलिए रहेगा, जैसे तमाम प्रकार के धार्मिक स्थलों को इन्होंने पर्यटन स्थल बना दिया। लोग जाते हैं वहां पर दर्शनार्थ हेतु नहीं जाते, वहां रील्स बनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी केदारनाथ जैसी तबाही को लोगों ने देखा है। उस मंजर में शनि प्रकृति के साथ खिलवाड़ इसलिए कर देता है कि मनुष्य भूल बैठता है कि हमारी प्रकृति का हम स्वयं से दोहन कर रहे हैं, हम अपने धर्म का दोहन कर रहे हैं, हम धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो शनि बार बार जब जब मीन राशि में प्रवेश किया है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं हुआ है। भारत देश के लिए भी 2024-25 में 29 मार्च 2025 से भारत देश के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी। युद्धात्मक स्थिति बन सकती है किसी अन्य देशों में, कलह की स्थिति बन सकती है राष्ट्र में, संसद भवन में, आदि तमाम नेताओं में, राजनीतिक स्तर से। तो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर नहीं होगा। और मुझे लगता है इन हालातों से निपटने के लिए तमाम प्रकार के ऐसे संत महात्मा जो बड़े बड़े यज्ञादिक अनुष्ठान करते हैं, जो प्रकृति को, जो माँ भगवती को, जो भारत माता को प्रसन्न करते हैं, उनको आगे आ करके और ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए तमाम प्रकार के यज्ञादिक अनुष्ठानों का, जो अजेय हो, जो अश्वमेध यज्ञ हो, जो विश्व विजयी यज्ञ हो, जो राष्ट्र में तमाम प्रकार की महामारियों को, आपदाओं को रोकने वाला हो, ऐसे तमाम प्रकार के अनुष्ठानों का कहीं ना कहीं जो होना चाहिए, अनुष्ठान होने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं मानव मात्र सुखी महसूस करें। तमाम प्रकार से प्रकृति भी अपने आप में सौंदर्यता पूर्ण महसूस करे और प्रत्येक जीव जंतु, वन्य जीव भी अपने आप को सुखी महसूस करें। इसलिए राष्ट्र को भी, राष्ट्र में रह रहे भक्तों को भी, देशभक्तों को भी, संत महात्माओं को भी और उन राजनीतिक लोगों को भी राष्ट्र के लिए ऐसी महामारी, ऐसी आपदाओं से बचने के लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाने भी चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।